अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वत्सल, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है PSL 9 की रिप्लेसमेंट को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी, बहुत से लोग पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की कौन सी सीरीजें जो है वो आ रही हैं, इसके और बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ICC अवार्ड्स के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है। आप क्या लेंगे, पैट कमिंस को लेकर, विराट कोहली को लेकर। ICC आपको पता है कि अवार्ड्स जो है वो देता है, जो उनके सालाना कुछ अवार्ड्स होते हैं, उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे कि आज 2 टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, एक खेला जा रहा है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और एक खेला जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ में ना भूलिएगा मलिक की वाली भी खबर। बिल्कुल, मलिक और साथ में आपको जी उनकी भी बताएंगे, अहमद शहजाद के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, PSL 9 का जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है अब वो कल होने जा रहा है, 29 को सॉरी जो है वो होने जा रहा है। तो कौन से खिलाड़ी उसके अंदर पिक होने जा रहे हैं? क्या वो खिलाड़ी जिन बेचारों को पिछली बार चांस नहीं मिला था, लाइक शर्जील खान को किसी ने पिक नहीं किया था, क्या वो दोबारा पिक हो सकते हैं? क्योंकि अहमद शहजाद के लिए खबर तो एक और पॉजिटिव भी आ रही है, लेकिन एक बुरी खबर भी है उनके लिए। चले पहले आप शर्जील के हवाले से बताएं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है और खबर यह आ रही है कि PSL का रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट 29 जनवरी को मंडे को होगा। मंडे 29 जनवरी को PSL का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट होगा, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा। रिप्लेसमेंट उस तरीके से कि वो प्लेयर जिनको पहले ले लिया गया था लेकिन बाद में उनका टाइट शेड्यूल रहेगा या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बिजी रहेंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको लेंगे। और दूसरा ये कि बाद में सप्लीमेंट्री आपको पता ड्राफ्ट होता है तो वो अब होने जा रहा है मंडे को। अली साहब, काफी सारे पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स हैं जिनको रखा जा सकता है, बहुत सारे कुछ ओवरसीज प्लेयर भी हैं, लेकिन ओवरसीज में कोई खास बड़े नाम तो नजर नहीं आ रहे ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता लीग से इतनी ज्यादा। इवन मैं देख रहा था जो UAE की इंटरनेशनल लीग है उसमें इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसकी वजह मतलब ज्यादा तादाद में खेल रहे हैं। वार्नर जैसे प्लेयर भी आपको नजर आ रहे हैं, उसकी वजह भी है कि वो ऑलरेडी उसमें 9 खिलाड़ी अलाउ होते हैं, तो उन्होंने भरमार रखी हुई है खिलाड़ियों की। वहीं अगर आप देखेंगे तो PSL में इस बार और बड़े स्टार्स तो नहीं आ रहे, लेकिन अली साहब जो नजरें हैं फैंस की वो लोकल प्लेयर्स में है। अब जैसे अहमद शहजाद थे, अब वो तो चूंकि अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने गुस्से में आके PSL से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि मैं PSL से रिटायर्ड हो रहा हूं। शायद पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि मैं नहीं खेल सकता। लेकिन और मुझे लगता है कि दाऊद डिसीजन बिल्कुल उनका अच्छा नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस तरह के डिसीजन बहुत, आप कहने के जज्बाती डिसीजन, जज्बाती तो था। पाकिस्तान में कभी भी आपको चांस मिल जाता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में आपको चांस ना मिला, आप कभी भी चांस ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शर्जील खान के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिन्होंने अपने आपको मोटिवेटेड रखा हुआ है। बेशक उनको पहले किसी टीम ने पिक नहीं किया, लेकिन वो बड़े होपफुल है कि रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में उनकी कहीं ना कहीं जगह बनेगी। 2-3 और भी पाकिस्तान की काफी सारी लोकल्स खिलाड़ी हैं जो अनसोल्ड रहे हैं। उमर अकमल का जिसमें नाम है, वो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। अभी प्रेसिडेंट आपका कप हो रहा था, अभी ऑलरेडी उसका फाइनल इन्होंने कैंसिल भी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, सिंध प्रीमियर लीग की वजह से डिले भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उमर अकमल बड़े होपफुल है कि वो PSL ड्राफ्ट के जो नवा एडिशन है उसमें उनको कोई ना कोई टीम जरूर पिक कर लेगी, किसी न किसी नंबर पे वो जरूर खेल लेंगे किसी न किसी टीम की तरफ से। शर्जील खान बड़े होपफुल हैं। तो ये 2 बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी भी आपके काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अनपिक रहे थे, किसी ने उनको पिक नहीं किया था, वो भी होपफुल है। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद दाऊद साहब जो अपडेट आ रही है वो अहमद शहजाद के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो अहमद शहजाद का लगा है बड़ा छक्का, क्योंकि अहमद शहजाद बड़े जो है मायूस हुए थे। हुआ यह है कि जो इस वक्त जो है वो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग जारी है उसके अंदर से इमरजेंसी तौर पर जो है वो शेख मलिक रवाना हो गए हैं, दुबई चले गए हैं। कोई उनके मामलात है जी दुबई में जो हल करने के लिए गए हैं। कुछ लोग, कुछ जराए ये कह रहे हैं कि बेटे से मुलाकात करने के लिए गए, कुछ जराए का ये कहना है कि शायद कुछ बंटवारे के लिए गए हैं कि भाई ये चीजें इधर उधर, और कुछ का ये कहना है कि शादी का हनीमून शनीमून मनाने के लिए जो वो दुबई गए हैं। लेकिन खैर जैसे भी गए हैं, उसके बाद जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि अहमद शहजाद को भी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर जो शोएब मलिक है वो वापस नहीं आते और आकर दोबारा अपनी टीम को ज्वाइन नहीं करते तो फिर अहमद शहजाद उनकी जगह मजीद मैचेस खेलेंगे। देखिए, शोएब मलिक फॉर्चून बरिसाल की नुमाइंदगी कर रहे थे और अब जैसे इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो अभी हनीमून शनीमून पे जा सकती हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था ये और वैसे भी इंटरनेशनल टीम में तो खेल नहीं रहे। कोई पर्सनल रीजन नहीं है। पॉसिबल है कि सानिया मिर्जा के साथ जो उनकी कहानी चल रही थी, जो उनकी डाइवोर्स हो गई थी, उसके कुछ मामला थे जो वो, जैसे आजकल बड़ा चल रहा होता है कि सानिया मिर्जा की जायदाद कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। आई थिंक 750 करोड़ 750 करोड़ की सानिया अरब 7.5 अरब कह लो आप, या 750 करोड़ कह दो पाकिस्तानी रुपीज में। और अगर शोएब की बात करोगे तो 2 से 250 करोड़ के दरमियान है।
और जो जिनकी शादी हुई है सना जावेद, उनकी तो 60 करोड़ या 65 करोड़ में देख रहा था, 60-65 करोड़ उनकी है। 70 करोड़ मतलब वही 60-65, वो घर शर भी कोई ऐसी कोई लिया हो तो वो मिला के 60-65-70 करोड़ के अंदर अंदर उनकी बनती है। और शोएब मलिक की तकरीबन 200 से 250 के दरमियान बन रही है। और उनकी 7.5, सानिया मिर्जा की 750 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी बन रही है। लेकिन जब इन्होंने अलहदगी का फैसला किया था तो खबरें यह भी थी कि सानिया मिर्जा चाहती थी कि जो उनका बेटा अजहान है उसको शोएब मलिक कुछ दे अपनी तरफ से, क्योंकि जाहिर है उनका बेटा है और शोएब मलिक भी इस पर एग्रीड थे। तो मे भी कोई इस तरह के कोई मामला थे, डिफरेंट किस्म के उनके निजी मामला थे जिसको सॉल्व करने के लिए वो दुबई जा चुके हैं। बीच में बीपीएल उन्होंने छोड़ दी थी, तो 12 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था और अब बीपीएल की उस फ्रेंचाइज को लगता है कि मलिक शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अहमद शहजाद से राब्ता कर लिया और अहमद शहजाद उनकी रिप्लेसमेंट होंगे। और आपको याद है जी कि अहमद शहजाद की जो नॉक्स खेली जाती थी बीपीएल में वो क्लासिकली खेलते थे और इवन क्रिस गेल से ओपनिंग करते थे उनके साथ, क्रिस गेल के साथ ओपनिंग करते थे। और क्रिस गेल के साथ इनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी, इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि अहमद शहजाद जब टीम से ड्रॉप होते तो क्रिस गेल उनके आगे ट्वीट क्रिस गेल ना सिर्फ उनके लिए ट्वीट करते थे बल्कि ये टिकटॉक शिकटॉक में उनके लिए वीडियोस बनाते थे, पाकिस्तान क्रिकेट को रगड़ते थे कि यार तुम क्या अहमद शहजाद को तो मौका दो, इतना एग्रेसिव खिलाड़ी है। इतनी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ही क्रिस गेल और अहमद शहजाद की दोस्ती हुई थी और बड़ी पीक पे चली गई थी। तो अहमद शहजाद फिर एक बार अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चलेगा और वहां पर उन्होंने जादू दिखा दिया तो ये उनके लिए बड़ा बेहतर है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज के हवाले से। बहुत से लोग जो है लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जब अब सीरीज खत्म हुई है तो पाकिस्तान के अब आने वाले वक्तों में पाकिस्तान ने कौन कौन सी सीरीज खेलनी है, किस किस के साथ खेलनी है, कब कब खेलनी है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से जाने से पहले पाकिस्तान ने एक टारगेट बनाया हुआ है कि इतने T20 पाकिस्तान के पास मौजूद है। कुछ गालबन तकरीबन 17 से 18 T20 थे जो इस सीरीज को मिला के पाकिस्तान के पास मौजूद थे। इसके अंदर ही पाकिस्तान ने प्लान किया था कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो किस किस के साथ सीरीज है जी? देखिए, पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की अब कोई अपकमिंग क्रिकेट सीरीज नहीं है करीब करीब में, यानी कि ये एक महीना आपका, ये जनवरी का तो चलो महीना गुजर रहा है और फिर फरवरी के भी आप 17 दिन निकाल दो और ये महीना चलो गुजर गया, फिर फरवरी का पूरा महीना निकाल दो, फिर आपके एंड में पीएसएल शुरू हो जाएगी 17 तारीख के बाद, वो आप चलो पीएसएल शुरू हो जाएगी, फिर वो मार्च तक चलेगी। उसके बाद फिर आपकी क्रिकेट होगी मार्च के आखिर में जाके न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी। तो पाकिस्तान की अब जो अपकमिंग सीरीज है उसमें पहली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ ही, जो पाकिस्तान ने आखिरी बार न्यूजीलैंड से 5 T20 खेले हैं, तो पाकिस्तान आगाज भी 5 T20 के साथ ही करेगा न्यूजीलैंड के साथ। फर्क यह है कि वो न्यूजीलैंड में थे, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च वगैरह में खेले जा रहे थे, ये इन पाकिस्तान होंगे, पॉसिबल है पिंडी, लाहौर, कराची वगैरह को ये दिए जाएं। ये पाकिस्तान 5 T20 खेलते साथ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की आप कह लो कि तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान का दौरा है आयरलैंड और इंग्लैंड का। 2 T20 पाकिस्तान आयरलैंड से खेलेगी, जबकि 4 T20 पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलेगी। और पॉसिबल वही होगा जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में जाएगा, वही सिमिलर पाकिस्तान का वही स्क्वाड आयरलैंड का भी दौरा करेगा और वही का वही आपका स्क्वाड आयरलैंड के बाद इंग्लैंड भी जाएगा 4 T20 खेलने। इससे पहले शेड्यूल में एफटीपी में 3 T20 और भी थे, वो नीदरलैंड के साथ खेलने थे, वो ऑलरेडी पीसीबी ने कैंसिल कर दिया कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इन्हें चाहिए था वर्कलोड की जगह ये अभी पीएसएल से पहले इतना टाइम आ रहा है, यार बहुत टाइम होता है, इसमें रख देते और एक और बात, और अपने मेन प्लेयर्स को आराम करा के यही तो मसला है, मेन प्लेयर्स को साथ लेकर ही चलना है, जहां जाना है मेन प्लेयर्स लेकर चलना। चलो, उसके इंग्लैंड के साथ आपकी सीरीज मई में है, वो 4 T20 खत्म होगा तो फिर 1 जून से वर्ल्ड कप चलेगा, 1 जून से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, वो खत्म होगा तो फिर आ जाएगा जुलाई का महीना। जुलाई का महीना आपकी फिर छुट्टियों वाला महीना है, आराम करेंगे सारे, रजाई तो नहीं लेंगे, गर्मी होगी, एसी चलाएंगे, चादर ओढ़ेंगे, लस्सी पियेंगे और सबके सब खिलाड़ी सो जाएंगे 1 महीना तक। या बाकी जो आपके खिलाड़ी हैं खूब लीगों पे भरमार होंगी, खूब खेलेंगे लीगे, पेट भर के लीगे खेलेंगे। फिर आपका दोबारा से जो है वो होम सीजन का स्टार्ट होगा और वो होगा जुलाई से, क्रिकेट कम्स होम होगी और वो कहानी शुरू होगी टेस्ट सीरीज से, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का दौरा करेगी। अगस्त में 2 टेस्ट मैचेस के लिए खेलने के लिए बंगाली टीम पाकिस्तान आएगी, वो खेलेगी, वो जाएगी तो फौरन से ही आपकी जो है आपका अक्टूबर में, उसके कुछ टाइम के बाद आप कह लो, अभी फाइनलाइज हुआ जुलाई, अगस्त, फिर अक्टूबर, सितंबर में मे भी आपकी क्रिकेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, शायद पीसीबी रखे, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई इस तरह कोई सीरीज नजर नहीं आ रही। फिर आपकी इंग्लैंड टीम आएगी और वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी पाकिस्तान का दौरा करके, वो खत्म होगा। फिर पाकिस्तान का एक जबरदस्त किस्म का ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, अलबत्ता टेस्ट नहीं है, लेकिन 3 ODIs और 3 T20 की सीरीज पाकिस्तान खेलने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाएगा। वो खेल के पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान को फिर नवंबर दिसंबर में जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जहां पाकिस्तान 3 ODIs और 3 T20 खेलेगा। वो खेल के पाकिस्तान वापस आएगा तो फिर पाकिस्तान को वहीं के वहीं पाकिस्तान डायरेक्ट शायद चला जाए, जिम्बाब्वे से पाकिस्तान टीम वापस नहीं आएगी। आपको पता है जिम्बाब्वे और अफ्रीका दोनों ही अफ्रीकन रीजन में है, तो पाकिस्तान फिर जिम्बाब्वे से खेलने के फौरन बाद
साउथ अफ्रीका चली जाएगी। जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान की सीरीज है ना, 3 ओडीआई और 3 T20, वो खेलने के बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका चला जाएगा, जहां में पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा, 3 ओडीआई खेलेगा और 3 T20 खेलेगा। जिम्बाब्वे के साथ 3 ओडीआई 3 T20, साउथ अफ्रीका के साथ भी यही है, लेकिन 2 टेस्ट का इजाफी होगा। इसके बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का दौरा करेगी जनवरी में, 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर होंगे, 2 टेस्ट मैचेस। इसके बाद फिर जो आपकी फरवरी मार्च में फेब के आखिर में शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके ठीक पहले बाकी टीमों ने भी पाकिस्तान आना होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये पहले पाकिस्तान आ जाएंगी और तकरीबन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगी, जिसमें तकरीबन आप कह लो कि 7 ओडीआई मैचेस होंगे, 7 ओडीआई, जिसमें 2 पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलेगा, 2 पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और 2 मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आपस में खेलेंगे। यह सीरीज इसलिए भी रखवाई गई थी कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले वो पाकिस्तान की कंडीशन से हमआंगी ले लें और एक सीरीज भी खेल लें, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए सीरीज होगी। 2-2 मैच हर टीम खेलेगी और एंड में जो टॉप की 2 टीमें सबसे ज्यादा नेट रन रेट में और पॉइंट्स में ऊपर होंगी, उनको खेलने का मौका मिलेगा फाइनल, और फिर एक टीम फाइनल जीत जाएगी। इसके ठीक बाद फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, जो आपकी फेब और मार्च में खेली जाएगी। फिर इवन पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड दोबारा से शुरू हो जाएगा, वो फिर आगे अप्रैल में 3 ओडीआई और 5 T20 हैं। फिर बांग्लादेश ने फिर पाकिस्तान आना है 3 ओडीआई T20 के लिए, और फिर वो आगे की खबर है। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो है हमारे पास ये आ रही है कि आईसीसी अवार्ड्स जो है वो आगे है, और ये बड़े जबरदस्त किस्म के जो है सालाना आईसीसी के अवार्ड्स होते हैं, जिसमें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो गया जी पैट कमिंस को, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई, ना सिर्फ टेस्ट मैच में बल्कि ओडीआई में भी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई और अपनी टीम को इस वर्ल्ड कप में भी जितवाया जी। देखें, बिल्कुल पैट कमिंस को भी मिला। आईसीसी ने तमाम कैटेगरीज के तमाम अवार्ड्स जो अनाउंस कर दिए, वुमेन्स समेत, अंपायर समेत। अगर अंपायर्स की बात की जाए तो रिचर्ड एलिंगवर्थ हैं, उनको अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड थमा दिया गया। अनफॉर्चुनेट रहा है कि पाकिस्तान के जो बाबर आजम है 2021 और 2022 के 2 कंसेक्टिव ईयर्स हमारे जो बाबर आजम थे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज, उन्होंने 2 कंसेक्टिव ईयर अपने नाम अवार्ड किया था ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला जो अपकमिंग साल है 2024 का, इसमें भी बाबर जो है वो बने। लेकिन इस साल जो अवार्ड है वो विराट कोहली ले उड़े हैं, और चौथी मर्तबा 4th टाइम्स विराट कोहली ने ये नाम जो अपने नाम कर लिया। अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अवार्ड की जाए तो इसमें नॉमिनेशंस में पैट कमिंस थे, ट्रेविस हेड थे, इंडिया के रविंद्र जडेजा थे, और इंडिया के ही विराट कोहली थे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अवार्ड की नॉमिनेशंस में। जडेजा की ओवरऑल टेस्ट में भी परफॉर्मेंस इसलिए उनको रखा गया था, और ट्रेविस हेड भी आउटस्टैंडिंग खेले थे, लेकिन वेल डिजर्विंग प्लेयर थे, जिसने अपने एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी, एज अ बॉलर भी किया, वो पैट कमिंस ही डिजर्व करता था, इसलिए अवार्ड उनको दे दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था उसमें ट्रेविस हेड नॉमिनेशन में थे, बहुत ही शानदार खेले थे वो टेस्ट इस साल, एशेज में भी अच्छा किया था उन्होंने। उस्मान ख्वाजा थे, रविचंद्रन अश्विन थे और जॉय रूट थे, ये अवार्ड उस्मान ख्वाजा ले उड़े। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अवार्ड की बात की जाए तो इसमें शुभमन गिल थे, मोहम्मद शमी थे, विराट कोहली थे और डेरिल मिचेल थे, इसमें 3 इंडियंस शामिल थे। और ये ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था वो विराट कोहली ले गए, क्योंकि उनकी वर्ल्ड कप में 90+ की एवरेज, बहुत शानदार 90 की एवरेज से वो खेले थे, तो वही डिजर्व भी करते थे। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की बात किया तो इसमें सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल लिया। सॉरी, सूर्य कुमार यादव थे, अपलेश थे, ये युगांडा के जो है मार्क चैपमैन थे, ये सूर्य कुमार यादव ले गए, सेकंड कंसेक्टिव टाइम ये अवार्ड ले गए T20 का। इमर्जिंग ओडीआई में इनको होना चाहिए था, ये जो सिकंदर रजा है इन्होंने सॉरी इनका भी नाम आना चाहिए, T20 में किया था, T20 में भी रन अच्छे किए इन्होंने, काफी रन किए। ठीक है, लेकिन जो आपका चल रहा था ओडीआई का जिसमें क्वालिफाई करना था, लेकिन देखो मेरा पर्सनली मानना ये होता है अली के रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो अवार्ड से मिलते हैं, अब इसमें एसोसिएट्स के जैसे अपलेश हैं रामजानी, अब इनका नाम है, अब इन्होंने कौन सा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन बनाए हुए हैं? रन बनाए हुए नहीं, अब इन्होंने खेले हैं नेपाल के अगेंस्ट, इन्होंने खेला नमीबिया के अगेंस्ट, इन्होंने यूएसए के अगेंस्ट रन बनाए हैं, यूएई के अगेंस्ट बनाए हैं। मतलब ये वाले स्टैट्स देखो, जो एसोसिएट्स के स्टैट्स हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं, वो आप जो इंटरनेशनल की टॉप 8 टीमें हैं वो आप उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने तो एक भी टेस्ट टीम के साथ मैच नहीं खेला युगांडा ने, इन्होंने सारे नीदरलैंड और आयरलैंड से भी खेला, तो बड़ी बात है।
90% इनके मैच बिल्कुल ही वो किसी अर्जेंटीना के साथ भी कुछ है, यूएसए के साथ, वो पता नहीं कौन कौन से मुल्क हैं, पापुआ न्यू गिनी से भी आप आगे चले जाएं, बड़े हाँ वो लिस्ट में इन्होंने रन बनाए और उसके बाद ये इनका नाम आ गया यहाँ। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती वाली बात है। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें इनकी टीम भी है, यहाँ पे रन बनाए, अपने आप को प्रूव करें कि भाई मैं अगर उस नॉमिनेशन में था, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की नॉमिनेशन में था, ये जो टीम बनी थी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की, उस T20 क्रिकेटर जो सारे थे उसके अंदर टीम के अंदर थे, आईसीसी की T20 टीम, उसमें इनका नाम है, तो अपना नाम फिर साबित करें। बिल्कुल। बहरहाल इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था वो रचिन रविंद्रा जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बने हुए हैं, क्वाइटिजी थे इनके साथ, इंडिया के जायसवाल थे और मधु शनाका थे श्रीलंका के। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। तो 2 टेस्ट मैचों का सिलसिला जारी है। एक टेस्ट मैच जो है वो हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, और एक हो रहा है जी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो वेस्ट इंडीज ने आज बड़ा जबरदस्त किस्म का कमबैक किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या किया जी? देखें जी, बड़ा मजा आया वेस्ट इंडीज की बैटिंग देख के। वेस्ट इंडीज ने दिन के अख्ताम पर 266 रन बनाए और उनके 8 खिलाड़ी आउट थे। सॉरी, माजरत। बात अगर की जाए तो वेस्ट इंडीज की तरफ से, वेस्ट इंडीज के अली साहब 64 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 57 पे 4 थे और 64 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज का भुरगस निकाल दिया था और रेस्ट इज हिस्ट्री। जब हॉज ने और डा सिल्वा ने हीरोइक नॉक खेली है वेस्ट इंडीज की तरफ से, हॉज ने 71 रन बनाए, 8 चौके 1 छक्का और हीरोइक गेंदें खेली, 194 गेंदें खेली, सर्वाइवल किया। जबकि डा सिल्वा ने 79 रन की पारी खेली 157 गेंदों पे। दोनों ने इतनी अच्छी खेली कि वेस्ट इंडीज को एक अच्छे टोटल तक ले गए हैं। पहली इनिंग पहले दिन के अख्ताम पे बड़ा हीरोइक किस्म की बल्लेबाजी रही है। अब देखते हैं कि कल कहां एंड करते हैं और फिर ये ऑस्ट्रेलिया को कहां पर आउट करते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड को लेकर। तो इंग्लैंड ने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का रन किया था अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इंडिया ने भी इंग्लैंड का जो है भुरकस निकाल दिया है। सवाल मेरा दाऊद आपसे ये है कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान टूर करता है तो 500 रन करता है, हम अपनी होम कंडीशन को ऐसा क्यों यूटिलाइज नहीं करते जैसे इंडिया कर रहा है? नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का जब दौरा किया था तो पहले दिन उन्होंने 500 बनाया था और सबसे बाद जो चुभी थी वो ये चुभी थी कि रमीज साहब ने सवाल किया, हमने पूछा तो उन्होंने उसके बाद भी सही तरह जवाब नहीं दिया और एक छोटा सा वीडियो पीसीबी के जो ऑफिशियल पेज था वहां पे डाला हुआ था उन्होंने, जहां पे उन्होंने कहा जी कि हमारी मजबूरी थी कि हमने इतनी फ्लैट विकेट बनाई, हमारे पास पता नहीं यासिर शाह नहीं थे, हमारे फहीम अशरफ इंजर्ड थे, हमारा फलाना बॉलर इंजर्ड था। तो भाई अगर आपके पास फलाना, और उन्होंने कहा जी हमारे स्पिनर उतने क्वालिटी वाइज नहीं है, तो मतलब अगर हम अपनी होम कंडीशन से फायदा नहीं उठाएंगे तो भाई फिर हम कब उठाएंगे? ऑस्ट्रेलिया की तो हमारी होम कंडीशन नहीं है, वहां तो हम ऑलरेडी रोते हैं। अपने घर पे तो हमें ऐसे स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए और हमारे ऐसे स्पिनर होने चाहिए और हमारे बैटर भी ऐसे होने चाहिए जो अच्छा कर सके। बहरहाल आज स्टोक्स ने बड़ा जबरदस्त खेला, उन्होंने इंग्लैंड को रेस्क्यू किया और कमाल किस्म की बारी उन्होंने खेली और बाद में 119 के 246 पर ऑल आउट हो गई इंग्लिश टीम और 119 पर एक आउट था इंडिया का। जायसवाल ने भी वहां से बड़ी अच्छी बारी खेली। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।